देखिए, अभी तक मैंने आपको कहानी बस इतनी बताई है कि जो आपने लिखा है उस पेज पे जो मैंने आपको समझाया है, pulmonary vein is responsible for transportation of oxygenated blood into human heart। ये बेचारा तो पूरी बॉडी का स्कीम बता रहा है ना। मैंने अभी तक जो कहानी आपको बताई है वो ये बताई है कि ये लेफ्ट एट्रियम जो है उसने लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड भेज दिया है, ठीक है। बट आप एक चीज और भी तो नोटिस कीजिए, यहाँ पे ध्यान से इस लाइन को एनालाइज कीजिएगा। ये वेंट्रिकल जो आपको नीचे नजर आ रहा है, इस एरो को देखिए ध्यान से, ये घूम के क्या कर रहा है, ये लूप बनाता हुआ जा रहा है। बहुत सारी ओपनिंग है हार्ट के अंदर, दिख रहा है। अब ये बैक में क्या कर रहा है, इधर से इसके पीछे से लूप बनाता हुआ जा रहा है, जो मैंने बोला था, जिसकी वजह से इसको डोर्सल अयोटा बोला जाता है। याद आया? याद आया आपको? ठीक है। और यहाँ पे इस पेज पे जो फिनोमेना पे हम चल रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। इसके पीछे था शायद वो, इस पे जो हम लोग फिनोमेना लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया है यहाँ पे, अभी तक एक्चुअल में हम लोगों ने यही किया है कि पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ तो ये क्या कर रहा है, मिट्रल वाल्व को ओपन करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो गया। अगर इसके आगे आपको कोई बोले कि आप इसके आगे लिख के दिखाइए, आपके पास कॉमन सेंस है, आप लिखिए। then blood is transported from left atrium to लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत किसी को? लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही जाएगा, ये भी लिख सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू किसके थ्रू जाएगा ये, मिट्रल वाल्व, ये मिट्रल वाल्व के थ्रू जाता है। इतनी बात आपको पता है। अब देखिए इसको, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमने भेज दिया। अब इसके बाद क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल के ऊपर भी सिस्टोल क्रिएट करेगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और जिसकी वजह से मैंने जो ये येलो एरो बना रखा है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट होने की वजह से सेमी लूनर वाल्व ओपन हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा, बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा। आगे मैं वही कहानी लिखने जा रही हूँ। फिर क्या होगा, एक्शन सब में रीजन क्या है, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट्स, चाहे तो आप स्टिमुलेट्स भी लिख सकते हैं, और ट्रिगर्स, स्टिमुलेट्स और ट्रिगर्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल दैट लीड्स टू, अगला पॉइंट भी हम लोग बना सकते थे, दैट लीड्स टू एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट्स और ट्रिगर्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल दैट लीड्स टू ओपनिंग ऑफ सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। फिर क्या देखा आपने, इसके बाद क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ लेफ्ट सेमी लूनर वाल्व guides
flow of blood to dorsal aorta from ventricle। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? वेंट्रिकल से ये क्या करता है, डोर्सल अयोटा में ओपन करने का काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देती हूँ। आगे पेज था ये रहा, जो थर्ड क्वेश्चन है उसी का उल्टा समझ लीजिए इसको। मेंशन द रीजन ऑफ ओपनिंग ऑफ लेफ्ट सेमीलुनर वेल्व। वेंट्रिकुलर सिस्टोल लिख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन लिखिए। Explain the reason behind systole and diastole, systole and diastole of chambers of human heart। एक्शन पोटेंशियल आंसर होगा इसका, विच आर जेनरेटेड बाय नोडल टिश्यूज। 6 क्वेश्चन लिखिए। मेंशन द नेक्स्ट destination of blood after लेफ्ट वेंट्रिकल। आंसर बोलिए इसका क्या होगा? आयोटा होगा। इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या होगा ये देखिए। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूछा है मैंने, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास बाद ये गया कहाँ है? डोर्सल अयोटा में गया है। ठीक है, तो आपको डोर्सल अयोटा क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद पूछा है मैंने, डेस्टिनेशन पूछा है, वेल्व का नाम अगर पूछा जाए आप ये भी लिख सकते हैं, थ्रू सेमिलुनर वेल्व्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7th क्वेश्चन लिखिए। व्हाट हैपेंस आफ्टर ओपनिंग ऑफ लेफ्ट सेमी लूनर वेल्व। एक ही क्वेश्चन में लिख रही हूँ बार बार उल्टा फेरबदल करके, ताकि आपको याद हो जाए। आपको यहाँ पे यही लिखना है कि देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल लीड्स टू फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू डोर्सल अयोटा। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिलरीज। 10th क्लास में जब आप बायो पढ़ रहे थे तो वहां पे एक लाइन लिखी थी कैपिलरीज के बारे में, बहुत अच्छी लाइन थी। लिखा गया था कि जब आप ब्लड का फ्लो देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो थिनेस्ट है
सबसे पतला जो है वो कौन सा है? कैपिलरी है, एंड द थिकनेस ऑफ द कैपिलरी इज द ओनली 1 सेल थिकनेस। यहाँ देखिए ध्यान से, कैपिलरी क्या है? ये कैपिलरी आपको बताने की कोशिश कर। अयोटा इज द मेन ब्रांचिंग। जब अयोटा को आप और आगे जाके डिवाइड कीजिएगा तो ये पतली पतली आर्टरीज में डिवाइड होगा। आर्टरी को जाके और ब्रांचिंग आप कीजिएगा तो ये कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपको वही लिखना है यहाँ पे कि ये थिनेस्ट वेसल ऑफ ब्लड है एंड इट्स थिकनेस इज ओनली 1 सेल। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। 9th क्वेश्चन लिखिए। Which type of blood is transported from left ventricle to aorta? क्या होगा आंसर इसका? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। यस, वेरी गुड। ऑक्सीजनेटेड ही इधर, हाँ इधर वाले साइड में पूरा हम क्या देखेंगे? ऑक्सीजनेटेड का सारा खेल ड्रामा गेम किसका चल रहा है? ऑक्सीजनेटेड का चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको रोका हुआ था अभी तक। लेफ्ट सेमिलुनर वाल्व गाइड्स फ्लो ऑफ ब्लड टू डॉर्सल एओर्टा फ्रॉम वेंट्रिकल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पेज आगे मेरे ख्याल से यही है। आगे देखिए फिर क्या हुआ। अब आसान लग रहा है? कैसे लिखना एग्जाम में समझा दिया मैंने आपको। एरो बैक पेज से आ रहा है ये। ठीक है, फिर क्या होता है? एओर्टा लिख दिया ना यहाँ पे मैं, डॉर्सल एओर्टा। aorta supply oxygenated blood into arteries। पतली हो गई, ब्रांचिंग हो गई इसकी। ठीक है, फिर क्या होगा? आर्टरीज सप्लाई ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ही है, टू कैपिलरीज। फिर क्या होगा? कैपिलरीज provide oxygenated blood to each and every cell of body for cellular respiration। यहां तक जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जर्नी खत्म हुई है। अब खत्म नहीं हो जाता यहाँ से, मतलब अब ये आगे फिर जैसे ही सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, इस बात को आप समझिए। What is the byproduct of cellular respiration? Cellular respiration leads to, मैंने बहुत अच्छे से आपको breathing in exchange of gases chapter पढ़ाया है। Cellular respiration is responsible for evolution of carbon dioxide gas। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब ब्लड कैरी करना स्टार्ट करेगा, वो जो है अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो आज के डे में जो आपने ये कहानी सीखी है, आपने अभी तक की जो जर्नी आपने इधर पढ़ी है, दैट इज फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कितना आसान कर दिया मैंने, देखिए इजी हो गया। जो मैं इतने दिन से आपको समझा रही थी, जो मैं बैकग्राउंड आपको बता रही थी इतने दिन तक, उसका रीजन ये था ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपसे अच्छा इस हार्ट की एक्सप्लेनेशन कोई ना लिख सके। यहां से लेके यहां तक जो भी जर्नी अभी तक आपने देखी है, देखिए इसको जो हम बोलते हैं ना कि मरे से मरा बिल्कुल जीरो लेवल पे लिखना, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, शॉर्टकट दिया है आपको। तब भी आपने क्या किया है, इतना ज्यादा लिख लिया है। ये पॉइंट हो गए आपके। बैक पेज पे चलिए।
यहाँ से जो भी जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक जो तीनों पेज मैंने आपको बताए हैं, दैट आर कंसर्न्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके साथ कनेक्शन है इनका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कनेक्शन है इसका। ऐसा अगर हम लोग इस डायग्राम के हेल्प से समझे तो इधर आते हैं, देखिए ये इधर वाली जो आपकी पूरी स्टोरी है, ये पे देखिए, फॉर किसके लिए है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने आपको, आसान कर दिया। जो बच्चे बोलते हैं ना मैडम हार्ट का सर्कुलेशन नहीं अब इस कहानी को क्या करना है, उल्टा फेर बदल करके, टर्न करके, फिर हमें उल्टा लेके जाना है इसको। ठीक है, एक सर्कुलेशन जो अभी तक हमने देखा है वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मैंने आपको बताया है। उल्टा करके अब इसको लिखना बहुत आसान है, जिसमें खैर कोई टाइम ही नहीं लगना है। ठीक है, अब देखिए, सिर्फ आज जो मैंने आपको ऊपर से लेके नीचे तक समझाया है, उसके लिए मैं आपको एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे दे देती हूँ। एक्सप्लेन flow of oxygenated from heart to other body parts। अभी इसके बाद सुन लीजिए, एक्सप्लेन में कर देती हूँ, बोलिएगा तो मैं लिख दूंगी, अगर आपको लिखना आता है तो मैं नहीं लिखूंगी। चलिए इधर देखिए, अब देखिए फिर क्या होता है। बॉडी पार्ट्स तक गया, इसका ये मतलब है कि इसको भी ये पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया ये, ठीक है। ये क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया तो लेफ्ट एट्रियम के पास गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से डोर्सल अयोर्टा में गया, अयोर्टा आगे जाके बटेगा तो आर्टरीज में बट जाएगा, आर्टरीज जब और बटेगा तो मतलब कैपिलरीज, बहुत थिनेस्ट होता है ये, कैपिलरीज के पास जाएगा, कैपिलरीज के पास जब जाएगा, कैपिलरी की जो थिकनेस होती है 1 सेल थिकनेस होती है, ठीक है। कैपिलरीज ने क्या किया, वो आराम से वेट कर रहे थे कि हमें कहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है आपके बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को। इसके बाद आपकी बॉडी का हर एक सेल सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। उसके सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होता है, तो जब यहाँ पे ये जो कैपिलरीज लिखा है या बॉडी पार्ट्स लिखा है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी को जब आप देखना, एनालाइज करना, समझना, सीखना, ये कलर तो खैर उधर यूज किए, इधर लेते हैं, हम लोग समझना सीखना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे एक बात ये है कि आपके बॉडी का जो एक एक पार्ट है वो सेल से मिलके बना हुआ है, सेल से मिलके बना हुआ। और इसका एम क्या है, जो ऑक्सीजन आपने दिया है हर एक सेल को, आपने क्या किया है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया है, क्या दिया है आपने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो दिया है, मुझे उधर लिखना चाहिए था, इधर नहीं लिखना चाहिए था मुझे। अच्छा, ऑक्सीजनेट इधर वाला साइड हम लोग डीऑक्सीजनेटेड के रखते हैं, चलिए मैं इसको हटा देती हूँ, सेलुलर मेटाबॉलिज्म कर देती हूँ, मैं इसको हटा देती हूँ। रीजन मैंने आपको बता दिया, उस साइड ऑक्सीजनेटेड के लिए मैंने रखा है और इस साइड हमने डीऑक्सीजनेटेड के लिए रखा है, ठीक है। ईच एंड एवरी सेल क्या करेगा यहाँ पे, ये अपना सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं। क्या करते हैं ये, सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं, cellular metabolism, and cellular metabolism leads to liberation of carbon dioxide gas, and that carbon dioxide combines with your blood and forms or transforms that blood into deoxygenated blood। देखिए कितना आसान कर दिया मैंने, deoxygenated blood, जिसमें आप घूमते रहते थे आज तक कि क्या होगा, कैसे फ्लो करता है, इतना कंफ्यूजिंग है, किधर से किधर जाता है, पता नहीं क्या क्या ड्रामा चल रहा है, वो बिल्कुल सिंप्लीफाई क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जैसे ही बॉडी पार्ट्स का क्या मतलब है, बेचारा सब तो बनाएगा नहीं, एक स्कीम आपको बहुत अच्छा समझाने के लिए बता रहा है। वहां पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म हुआ, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म होने के बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे, इसके बाद यहाँ पे इस चीज की गारंटी हो जाती है कि
इसके बाद आपका बॉडी का जो भी पार्ट हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा, दैट ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा हो जाएगा वो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। आसान हो गया अब, ठीक है। अब सुन लीजिए जिसको लिखना है। वैसे सोचिए जब हमने हाफ लिखा तो उतना ज्यादा रिटन फॉर्म में गया, और आधा भी लिखना है आपको, प्लस आपको हार्ट का डायग्राम बनाना है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरे वर्ल्ड से कोई टीचर ढूंढ के लाइए जो आपका हाफ क्या 1/4 भी मार्क आपका काट के दिखा दे इसमें, ठीक है। फिर अब कहानी सुनिए आगे की क्या होती है। देखिए इधर मेरे साथ साथ इसको समझना स्टार्ट कीजिए। चलिए इसको लेते हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है तो आपको पता चलेगा। ब्लड जा रहा है, कहां से जा रहा है? वेन्स से जा रहा है। किधर से जा रहा है? वेन से। ये चला 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 चला, वेना कावा मतलब अब क्या हो गया यहाँ पे, ये बेचारा तो ये बताएगा नहीं, ये तो स्कीम बता रहा है। एक्चुअल में क्या होता है इस राइट एट्रियम के अंदर, टू द राइट एट्रियम, ऊपर के साइड से सुपीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा। मैंने खूब पोजीशनिंग दिखाई है आप लोगों को, फिर भी अगर बोलिएगा डाउट है तो मैं शो कर दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। और नीचे के साइड से यहाँ पे राइट एट्रियम में ही ओपन होगा दोनों, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इधर से कौन ओपन होगा? इंफीरियर वेना कावा। दोनों ले जाके ब्लड को गिराते हैं राइट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया। लेफ्ट एट्रियम को जो ब्लड मिला था वो लंग से आया था, और राइट एट्रियम को जो ब्लड मिल रहा है वो बॉडी पार्ट से मिल रहा है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा which of the atrium receives blood or deoxygenated blood from body parts, लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम? आपको वहां पे आंसर राइट एट्रियम लिखना है। राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने की कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वैसे ही सिमिलर है जैसे आपने लेफ्ट साइड में देखा था, बट यहाँ पे कहानी ये पलट जाएगी कि सिर्फ आपको ट्राइकस्पिड वाल्व लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप और ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, इसको देखिए ये लूप बनाता हुआ ऊपर से, ये किधर लेके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी आपने पढ़ी है ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, नाम ही इसका पल्मोनरी है। पल्मोनरी मतलब लंग तक जाने वाला, और वेन का मतलब हार्ट तक लाने वाला, और आर्टरी का मतलब हार्ट से दूर ले जाने वाला। मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर किया था पिछली क्लास में। फिर ये लंग के पास भेजता है, बहता है, बोलता है लो भाई मैं ना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ले आया। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के थ्रू ले जाने का काम करेगा लंग्स तक, और पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम कर रहा था किधर? हार्ट के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स तक। कहानी बिल्कुल क्लियर है। और ये आपने आज की क्लास में क्या सीखा कंप्लीट, इसको हम समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा क्या है ये, ब्लड सर्कुलेशन इन, या ऐसे लिख लीजिए इसको, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या है ये डबल सर्कुलेशन जो है वो आपने देखा है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए, लीव करूंगी आज की क्लास। किसी कोई डाउट हो पूछ लीजिए।